ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय 42वां श्लोक। तो हमने पिछले श्लोक में सुना कि दक्ष अध्यात्मवादी एंड परफेक्ट स्पिरिचुअलिस्ट का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, ज्ञान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य कृष्ण की तुष्टि है, मेरी तुष्टि का आह्वान करना है। जो भी हम करें कृष्ण की तुष्टि के लिए करें। आज भगवान जी बोलते हैं ब्रह्मा से, अहम आत्मा आत्मनाम धाता प्रेष्ठा सना प्रेयसाम अपि अतः मयि रतिम कुर्यात् देहादीयत कृते प्रिय। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ, मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। बहुत क्लियरली भगवान बता रहे हैं, बहुत ही क्लियरली। इसको कहते हैं सत्य बोलना, कि मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। यानी कि हर किसी के हृदय में मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ और वहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, निर्देशन भी दे रहा हूँ, अगर आप सुनो तो, है ना। अब निर्देशन देने वाले का काम, कंसल्टेंट का काम क्या है, कंसल्टेंसी करना। अब उसको मानना ना मानना तो उस आदमी के ऊपर है जिसको वो दिया जाए। तो भगवान हृदय से, चित्त से अक्सर हमें बोलते हैं, लेकिन हम आउट ऑफ लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट, आलस, लेजीनेस से उन बातों को इग्नोर करते रहते हैं। हमें पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। इसलिए भगवान कह रहे, मैं परम निर्देशक तो हूँ और परम प्रिय भी हूँ, सबका हितैषी हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग जो है अपने शरीर में ही आ सकते हैं। दो प्रकार के शरीर में, एक तो स्थूल ग्रॉस बॉडी और एक सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, तो मन आपको कहता रहता है ये करो ये करो ये करो, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, यहाँ जाते हैं, और आप अपने शरीर से लगे रहते हैं उसको करने में। और आपकी बुद्धि भी कुछ आइडिया बीच में देती रहती है, ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। बुद्धि भी इस वक्त करप्ट ही है, क्योंकि शास्त्र का पठन नहीं है, गुरु का फॉलोअरशिप नहीं है, तो इसलिए बुद्धि भी करप्ट है, तो उसको गलत आइडिया देती रहती है और मन इच्छाएं करता रहता है। और शरीर तो है ही, जिसको सुंदर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, ताकि हम बढ़िया से खा सकें, पी सकें, सो सकें। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि व्यक्ति इन कामों में उलझा रहता है, इसलिए मेरी राय को कभी सुनता नहीं है। ये समझ नहीं पाता है कि मैं उसका परम प्रिय मित्र हूँ, और इसलिए वो किसी और को मित्र बनाए रखता है। जो उसको गीता की तरफ ले जाए, माला करा दे, तो वो उसको दुश्मन समझता है। तुमने तो अपना जीवन बर्बाद कर ही लिया, मैं भी कर लूँ। या तुम तो 100 चूहे, कई बोलते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पूरे जिंदगी खा पी लिया, अब हरे कृष्ण हरे राम। हम ना करें। अब कैसे समझाएं उनको कि बेचारा कोई व्यक्ति जब संभला बेचारा तब तो संभला, अब वो दूसरों को संभालना चाह रहा है कि भैया तुम तो पहले ही समझ लो। लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया क्या कहते हैं उसको, शादी के लड्डू, खाए तो पछताए तो ना, तो कहते हैं खा के पछता लेंगे, हम भी पछता लेंगे, तुम भी तो पछता रहे हो, हमें भी खाने दो। तो इस तरह से लोग जो है जस्ट लाइक कहते हैं ना भेड़ चाल, वही करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि लोग सूक्ष्म और स्थूल शरीर के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुन पाते। उन्हें तो केवल मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए था, क्योंकि मेरी अटैचमेंट उसको मेरे धाम में ला सकती है। यही है संसार से कैसे, कई लोग कहते हैं प्रभु जी कैसे छोड़ें, बुरी आदतें छूटती नहीं है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बड़ा मुश्किल है, छूटती नहीं है, आदत पड़ चुकी है, लस्ट है, ग्रीड है, नहीं होता है। कैसे होगा? श्रील प्रभुपाद ने बताया ये इसकी जरूरत ही नहीं है। ज़रूरत है कृष्ण से अटैचमेंट पैदा करने की। जब हम कृष्ण से अटैचमेंट पैदा करेंगे तो अपने आप, जैसे गलत एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन समझ में ऐसे आता है आदमी क्या करें। अजामिल की अटैचमेंट एक वैश्या से हो गई तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वैसे ही अपनी हमारी जब अटैचमेंट कृष्ण से होगी तभी ये सारी चीज़ें छूटेंगी, वो ना छूटेंगी नहीं, वो हमें खींच लेंगे, हम उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे। ये भगवान बता रहे हैं। अपने शरीर तथा इसके विस्तारों यथा संतानों तथा संबंधियों के प्रति अनुरक्ति वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। जब असली जीव शरीर के बाहर चला जाता है तो सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षक नहीं लगता। यानी कि किसी का पुत्र कितना प्यारा होता है उसके लिए,
अगर बाई चांस किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए तो वो पुत्र, हम क्या करते हैं, पुत्र है, पत्नी है, पति है, दुनिया में कोई भी है, हम उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जल्दी से जल्दी ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ, इसका मतलब उस शरीर से तो प्रेम तभी तक था जब तक उसके अंदर आत्मा थी। अब आत्मा निकल जाने पर उस शरीर से वो अटैचमेंट पैदा नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारी रियल अटैचमेंट आत्मा से होती है। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि हम वास्तविकता में इसको समझ नहीं पाते और हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि वही शरीर मृत्यु के सामने हमारे सामने पड़ा होता है। हाँ, लेकिन हम सभी की यही उद्देश्य होता है कैसे जल्दी से जल्दी दाह संस्कार किया जाए, नहीं तो बदबू भी आएगी, और एनीवे अब तो चले ही गए हैं, अब क्या करना है, अंतिम संस्कार तो करना ही है। और दिस इज रियल ऑल्सो, शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि उसको जल्दी से जल्दी करना ही चाहिए। लेकिन हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि वही व्यक्ति है जिसके साथ हमने पूरे जीवन बिताया और हमने क्या क्या नहीं करा, लेकिन क्योंकि अब आत्मा उसके अंदर नहीं है, अब उसके अंदर वो आसक्ति पैदा नहीं है, वो आकर्षण नहीं हो रहा है। इसका मतलब रियल आकर्षण आत्मा की वजह से होता है। अतएव सजीव स्फुलिंग या ब्रह्म का नित्य अंश स्नेह का असली आधार है, शरीर नहीं। क्योंकि सारे जीव भी सर्वोपरि पुरुष के अंश हैं, अतः वे परम पुरुष सबों के स्नेह के वास्तविक आधार है। अब देखिए प्रभुपाद कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि हमारे शरीर, अब बताया पहले तो हमने ये समझा कि हमारा जो आपसी अटैचमेंट है संसार के अंदर भी, इस संसार के अंदर भी, वो शरीर पर नहीं है, वो आत्मा के आधार पर है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल से समझा। अब कह रहे हैं यदि वो आत्मा के आधार पर है तो वो भी इसलिए है क्योंकि वो परम पुरुष का अंश है। उस आत्मा की भी क्या विशेषता है कि वो उस सुप्रीम पर्सनैलिटी का अंश है। ये चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम वास्तव में किसी शरीर से आ सकते हैं या किसी आत्मा से आ सकते हैं, हम समझ कहाँ पाते हैं। तभी तो हम शरीर, तभी तो हमें जबरदस्त अटैचमेंट के कारण जबरदस्त मोह पैदा होता है कि नहीं, संसार में किसी के जाने पर और इस चीज़ों पर। अगर व्यक्ति समझ जाए कि आत्मा के ऊपर है तो उसको समझ आता है कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है वास्तव में। तो लेकिन मतलब अनजाने में हम आत्मा से प्यार कर रहे हैं लेकिन हम जानते नहीं है। उसी तरह से हम अनजाने में कृष्ण के संबंधित हर वस्तु से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हम जान नहीं रहे हैं कि इन सब के पीछे वो कॉमन लिंक वो कृष्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं यदि तुम संसार में देवी देवताओं के पास जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, तुम मेरे पास ही आ रहे हो अल्टीमेटली, बट वो इनडायरेक्ट तरीके आपने अपना लिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कृष्ण कौन है और वो क्या आधार है। तो आधार के ना पता होने के कारण ये सब हो रहा है। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूलभूत सिद्धांत को भूल जाता है, उसमें केवल टिमटिमाता प्रेम है, क्योंकि वह मायाग्रस्त है। टिमटिमाता प्रेम समझते हैं, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। जो माया के सिद्धांत से जितना प्रभावित होता है, प्रेम के मूल सिद्धांत से उतना विरक्त हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णतः विकसित नहीं हो जाता, तब तक वास्तव में किसी वस्तु से प्रेम कर ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। हमें लगता है कि हम बड़े प्रेमी हैं, जैसा हम सुनते हैं अक्सर कि मैं और मेरा शरीर, और मेरा मतलब होता है मेरे से संबंधित वस्तुएं, जिसमें मेरा परिवार आ गया, मेरा लोकेलिटी आ गई, मेरा समाज आ गया, मेरी सिटी आ गई, मेरा देश आ गया, इस प्रकार। तो ये कहते हैं मैं और मेरा को ही हम बढ़ाते चले जाते हैं। ये प्यार वास्तव में सेल्फ सेंटर्ड है। वास्तविक प्यार कब होता है? जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तब सारे जीवों को हम कृष्ण का अंश मान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उसी अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं। फिर हमसे पाप करने अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि यदि इसको भी मारूंगा तो किसी अपने ही पिता को ही तो मार रहा हूँ, एक तरह से उसी की संतान को मार रहा हूँ। चाहे वो जानवर को मार रहा हूँ, चाहे किसी मनुष्य को मार रहा हूँ, या किसी को अपशब्द बोल रहा हूँ, सभी कृष्ण के अंश हैं। ऐसी भावना आ जाती है। तो यही शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया, कैसे शिला प्रभुपाद ने सारे संसार को उस कृष्ण का ही अंश मानकर सबके अंदर प्रचार कर डाला। नहीं, ये नहीं सोचा नहीं मैं केवल हिंदुओं को प्रचार करूंगा, नहीं केवल भारतवासियों को प्रचार करूंगा। तो जब उन्होंने कृष्ण से अटूट प्रेम किया तो उन्होंने सारे संसार से प्रेम किया। सर्ववेदमयनिदं आत्मना आत्मा आत्मयोनिना प्रजा सृज यथा पूर्वम या च मयि अनुशेरते। मेरे आदेशों का पालन करते हुए करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। तो अंत में भगवान बोलते हैं मेरे आदेशों का पालन करते हुए यदि तुम मेरे बताए हुए अनुसार चलोगे, तो तुम दोबारा से अपने कार्य में सफल होगे, डरो मत।
मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगा। दोबारा से आश्वस्त करते हैं ब्रह्मा जी को, क्योंकि तुमने तपस्या करी है, तुमने मेरी पूजा करी है, तुम मेरे अकॉर्डिंगली चल रहे हो, मुझे प्रसन्न करने के लिए ही सारे कर रहे हो। और बता दिया कि सारे यज्ञ जितने भी आप काम करते हो मेरी तुष्टि के लिए होना चाहिए, इसलिए तुम ये संसार की जो क्रिएशन का काम करोगे हे ब्रह्मा, वो मेरी प्रसन्नता के लिए करना। एक तरह से हम सब लोगों के लिए ये आदेश है कि हम भी जीवन में जो भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। भगवान कह रहे हैं इट्स अ यूजलेस लेबर, कोई उसका लाभ नहीं है। रिसोर्सेस प्रोवाइड करने वाला कंपनी यही चाहती है कि मैंने तुम्हें बिल्डिंग दी, मैंने तुम्हें कंप्यूटर दिए, मैंने तुम्हें टेबल दी, मैंने तुम्हें कार दी, मैंने तुम्हें ये दिया वो दिया, सैलरी दी, अब तुम मेरे लिए काम करो ना। ये थोड़ी कि उससे अपना एक साइड बिजनेस चालू करा दो सारी चीज़ों से। तो वही यही तो है असली चीज़। इसलिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया ताकि हम भगवान के अनुसार कार्य करें। तो अंत में मैत्रेय ऋषि बोलते हैं, तस्मा एवं जगत सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर व्यजेदम स्वयेन रूपेण कंजना भस्तिरोदते। मैत्री मुनि ने कहा कि ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्ध्यान हो गए। तो यानी कि कृष्ण अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जा सकते हैं, हमने फोर्स नहीं कर सकते। मैंने अपने 10 सर काट दिए हैं, भगवान तुम्हें आना पड़ेगा, ऐसे आप देवी देवताओं को फोर्स कर सकते हो, कृष्ण को नहीं। तो कृष्ण ने भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ आदान प्रदान किया, वार्तालाप करी और अंतर्ध्यान हो गए। प्रभुपाद कह रहे हैं, ब्रह्मांड का सृजन कार्य करने से पूर्व ब्रह्मा ने भगवान के दर्शन किए। चतुश्लोकी भागवत की यही व्याख्या है। जब सृजन ब्रह्मा के कार्य की प्रतीक्षा में था तो ब्रह्मा ने भगवान को देखा, अतः भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। यानी कि सृष्टि से पहले ब्रह्मा ने भगवान को देखा, इसका मतलब भगवान सृष्टि से पहले थे। उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ, यानी कि ब्रह्मा ने नहीं बनाया भगवान को, जैसे कई लोग कहते हैं कृष्ण का शरीर ब्रह्मा ने बनाया और उसमें भगवान की आत्मा आई, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि भगवान की आत्मा और शरीर अलग नहीं है। भगवान अपने यथारूप में, ओरिजिनल स्वरूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने से अदृश्य हो गए। यह रूप भौतिकता से कलुषित नहीं है, इसमें हाड़ मांस ऐसा हमारे जैसा नहीं है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारा 9वां अध्याय आज समाप्त होता है। ब्रह्मा जी की प्रेयर्स बहुत ही सुंदर अध्याय था, बहुत ही सारी शिक्षाओं के साथ। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।